तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम लेके आए हैं इकोनॉमिक, जिसमें हम शुरू किए हैं चैप्टर 1 से। जो फर्स्ट क्वेश्चन कल हम बता दिए हैं, आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या नाम है बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का नाम है बच्चों अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान समझना। सेकंड क्वेश्चन कर है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखो, मिश्रित आपको शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक। तो मिश्रित का मतलब क्या होता है पता है? मिश्रित का मतलब होता है मिलना, यानी मिक्सचर, यानी इसमें एक से दूसरे जो है मिलजुल कर अगर कोई रहता है तो उसको हम मिश्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित। और अर्थव्यवस्था का मतलब आप लोगों को बताए थे कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है बच्चों, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है बच्चों? आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, अर्थ का। क्रियाएं का मतलब होता है काम, ठीक। अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, रुपया पैसा। इन अगर दुनिया के कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं और काम करने के बाद उसके बदला में हमको क्या मिल रहा है बच्चों? पैसा मिल रहा है, रुपया मिल रहा है, उसी को हम लोग आर्थिक क्रियाएं यानी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन हम लोग को अर्थव्यवस्था का मतलब नहीं समझना है, हम लोग को समझना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक। तो इसके बारे में देखिए क्या कर रहा है परिभाषा। परिभाषा पर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों, जहां उत्पादन के साधनों, ध्यान समझना इसको, उत्पादन के साधनों। अच्छा, उत्पादन के साधन का मतलब क्या होता है पता है? जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी है और कंपनी से कोई भी सामान अगर बनकर बाहर निकल रहा है तो किसी न किसी मशीन के सहायता से निकल रहा होगा। तो उसी तरह अगर मान लो अगर कोई गिलास अगर बन रहा है तो गिलास किससे बना? मशीन से बना। तो हमारा मशीन जो होगा वो उत्पादन के साधन होगा। उसी तरह हम लोग जो चीनी जो हम लोग खाते हैं तो चीनी किसी न किसी मशीन के सहायता से बना होगा। तो चीनी का साधन क्या है, यानी उत्पादन के साधन क्या हुआ आपका? चीनी। तो चीनी किससे प्राप्त हुआ? मशीन के सहायता से प्राप्त हुआ। तो हमारा उत्पादन के साधन वहां पर भी क्या होगा बच्चों? मशीन होगा। तो ये कह रहा है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है बच्चों अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास हो, निजी व्यक्तियों के पास हो या निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आप लोगों को ध्यान से समझना मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ध्यान से समझना बच्चों। मान लीजिए कुछ कोई फैक्ट्री है। अच्छा, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री किसी न किसी का होगा। हो सकता है कि फैक्ट्री किसका बच्चों? सरकार का हो। अगर मान लो किसी कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री किसी का होगा नहीं। तो हो सकता है कि फैक्ट्री हो सरकार के पास हो, यानी सरकार का हो, या हो सकता है कि किसी निजी व्यक्ति का हो। निजी व्यक्ति समझते हो, जैसे हमारा आपका या किसी भी किसी का भी निजी व्यक्ति का हो। या हो सकता है कि इसमें सरकार का भी हो और निजी दोनों का हो, यानी सरकार का भी उसमें अधिकार हो और निजी का दोनों का अधिकार हो। समझ रहे हो? इसमें सरकार भी हो 50% और 50% आपका निजी भी हो, तो उसको हम लोग बच्चे बोलते हैं मिश्रित। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रित। ठीक है, जिसमें सरकार का भी योगदान हो और निजी दोनों जो लोग जब एक दूसरे से मिलकर कोई काम करते हैं, कोई फैक्ट्री को चलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित। ठीक। और देखो, अगर उस सरकार के अनुसार अगर कोई फैक्ट्री कोई सरकार के अनुसार चल रहा है, तो अगर कोई फैक्ट्री सरकार के अनुसार चल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सामाजिक अर्थव्यवस्था, क्योंकि वो समाज के लिए है, वो सब किसी का उस पर अधिकार है। जिसमें सरकार का बात हो उसमें समझो कि सब किसी का अधिकार है। लेकिन जिसमें निजी व्यक्ति का अधिकार हो वो पर्सनल होता है, वो किसी खास आदमी का होता है। तो निजी को हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन व्यवस्था बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी अगर सरकार के अनुसार अगर कोई फैक्ट्री है तो इसको कहेंगे हम लोग सामाजिक अर्थव्यवस्था।
अगर किसी निजी व्यक्ति का फैक्ट्री है तो उसको कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन उसमें सरकार का भी योगदान हो और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो। जब दोनों एक दूसरे से मिलकर फैक्ट्री को चलाते हैं, कोई भी कल कारखाने को चलाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात समझ रहे हो? इसी का मतलब यह होगा कि कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी काम है, जब हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो काम करने की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हमको आशा है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अगर मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।